Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हरे फली के रूप में जानी जाने वाली सेम बैंगनी से लेकर हल्के रंग तक में उपलब्ध होती है। इसके प्रत्येक फली में 4 से 6 बीज होते हैं। इसमें 73.56% तांबा और 50.27% जस्ता शामिल है। एक कप सेम में 4.6 मिलीग्राम आयरन, 15.9 मिलीग्राम मैग्नीशियम और 233 मिलीग्राम फास्फोरस, 15.7 यानी कि 9 ग्राम प्रोटीन और 78 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। इसकी खेती सबसे पहले अफ्रीका में की गई थी और अब उत्तरी अफ्रीका और एशिया में व्यापक रूप से इसकी खेती की जाती है। सेम के फूल बैंगनी या सफ़ेद होते हैं। इसके लिए अच्छी तरह से सूखी हुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। सेम का उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। आइए सेम के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। मूड को अच्छा बनाने में सेम में पाए जाने वाले प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर के कार्यों में सहायता करता है और हार्मोन जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन को संयोजित करता है, जो हमें शांत करने में मदद करते हैं। ये ग्लूकोज को संतुलित करने के लिए चिड़चिड़ापन, मनोदशा और लालच को भी रोकता है। श्वसन विकार के लिए इसमें पाए जाने वाले खनिज सेलेनियम, मैग्नीज और जस्ता आदि फेफड़े के विकार से पीड़ित लोगों की सहायता करता है। ऑक्सीडेटिव तनाव, श्वसन विकार और पुरानी प्रतिरोध फुफ्फुसियों रोग का कारण है। मैग्नीज ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके फेफड़ों को ठीक करने में मदद करता है। अनिद्रा के उपचार में इसमें मौजूद मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा नींद, कम स्तर के कोर्टिसोल और मेलाटोनिन की उच्च सांद्रता को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा लोहा की उपस्थिति से सुस्ती, कम सक्रिय और थकावट आदि समस्याएं दूर होती है। मस्तिष्क के लिए इसमें मौजूद तांबा थकान, खराब मूड, एकाग्रता की समस्या और कम चयापचय को खत्म करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये मुक्त कणों के कारण होने वाले नुकसान से भी बचाता है। मांसपेशियों की ऐंठन कम करने में इसमें पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम भी होता है, जो मांसपेशियों को ऐंठन को कम करने, इनके ताकत में सुधार करता है। इसके अलावा पोटेशियम तरल पदार्थ के स्तर को संतुलित करके मांसपेशियों को शांत भी करता है। कैंसर के उपचार में इसमें पाए जाने वाले जिंक में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन को कम करने वाले गुण मौजूद होते हैं। इससे ऑक्सीडेंट तनाव को रोकने और रोगों के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। यह जिंक स्वस्थ कोशिका के विभाजन में सहायता करके कोशिकाओं के उत्तम परिवर्तन और ट्यूमर के विकास में रोकता है। विटामिन के स्रोत के रूप में सेम में विटामिन B6, थायमिन, पेंथोथोनिक एसिड और नियोसिन पाए जाते हैं। इसमें बादाम के बराबर विटामिन ई होता है, जो न्यूरो सिस्टम और ब्रेन संबंधी समस्याओं को खत्म करने का काम करता है। पाचन को दुरुस्त करने में सेम में मौजूद फाइबर पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अघुलनशील फाइबर मल को तोड़कर शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में काफ़ी सहायक है। यह सूजन, कब्ज और अपच को रोकने में भी मदद करता है। घुलनशील फाइबर पानी को अवशोषित करके पाचन को बढ़ाता है। हृदय के स्वास्थ्य हृदय के लिए आवश्यक कई तत्व इसमें पाए जाते हैं। एसिटाइल कोलाइन के उत्पादन के लिए विटामिन B1 महत्वपूर्ण है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। यह तंत्रिकाओं से मांसपेशियों तक पहुंचाने का काम करता है। विटामिन B एक दिल की बीमारी का सामना करने में मदद और दिल की विफलता का भी इलाज कर सकता है। मसूड़ों को स्वस्थ रखने में इसमें पाए जाने वाले विटामिन D, कैल्शियम और फास्फोरस घनत्व टूथ एनिमल का समर्थन करके हड्डी स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेम के कुछ नुकसान भी हैं, तो जानते हैं नुकसान क्या है। कच्ची और ज़्यादा खाए जाने पर पेट की समस्या पैदा हो सकती है। यह विषाक्त माना जाता है। सेम फली के नुकसान क्या होते हैं? सेम फली का सेवन आंतरिक रूप से बिना पकाकर नहीं करना चाहिए। ठंड, फ्लू या ठंड से पीड़ित लोग इस जड़ी बूटी से बचें। गर्भावस्था के स्तनपान के दौरान सेम के उपयोग के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए इसके उपयोग से बचना चाहिए। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.